गाइस, आज अपन बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो आज ये बताइए सबसे पहले आप कि आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम से क्या समझ रहे हैं कि कितने सारे ऑर्गन्स मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलके एक साथ जब काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक ही गोल को क्या करते हैं, अचीव करते हैं। और नर्वस सिस्टम का क्या काम है? नर्वस सिस्टम इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करता है, सेंसरी इम्पल्सेस को ब्रेन तक, और जो मोटर इम्पल्सेस है वो उसको ब्रेन से अपने मोटर ऑर्गन्स तक। ठीक है अब अपन बात करेंगे आगे की। तो जो अपना नर्वस सिस्टम है वो किससे मिलके बना हुआ है, मतलब जो अपना नर्वस सिस्टम है उसकी फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, वो है न्यूरॉन्स। ठीक है, अब बहुत सारे न्यूरॉन्स जब मतलब बिलियंस और मिलियंस ऑफ न्यूरॉन जब एक साथ कंस्टिट्यूट होते हैं तो वो क्या बना देते हैं, नर्वस सिस्टम। ओके, अब जो अपना नर्वस सिस्टम है वो दो चीज़ों में डिवाइडेड है। ठीक है, एक होता है सीएनएस और एक होता है पीएनएस। सीएनएस इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पीएनएस इज द पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। आप क्या समझ रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम? उसके नाम में ही छुपा हुआ है कि उसके अंदर क्या आएगा, जो भी चीज़ सेंटर में प्रेजेंट होगी। सेंटर में क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और पीएनएस, पीएनएस से क्या समझ रहे हैं, पेरिफेरियल, तो मतलब पेरीफेरी में जितनी भी चीज़ आ रही है तो वो क्या होगा, अपना पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम में ओके, तो जो पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या क्या आता है, एक तो अपना क्रेनियल नर्व्स जो कितनी होती है, 12 इन पेयर्स। ठीक है, और क्रेनियल नर्व्स कहाँ से अराइज होती हैं, वो ब्रेन से अराइज होती हैं। ठीक है, और अब होती हैं दूसरी अपने स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, कहाँ से अराइज होती है, अपने स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, और ये कितने होती है पेयर्स में, 31 इन पेयर्स। ठीक है, अब अपन बात करेंगे सीएनएस की, सब मतलब सब जो उसका पॉइंट था उसके बारे में, जो कि है ब्रेन। अब ब्रेन क्या है, ब्रेन ब्रेन अबाउट उसका वेट होता है ब्रेन का 1.5 kg। ठीक है, एडल्ट्स के अंदर। और इसके अंदर 4 इंटरकनेक्टेड कैविटीज होती है जिनको अपन क्या कह देते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं। ठीक है, वो वेंट्रिकल्स के अंदर क्या होता है, सीएसएफ होता है। सीएसएफ क्या होता है, अब सीएसएफ इज द सीएसएफ इज द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब आप पूछेंगे कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का काम क्या होता है। जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है वो अपने ब्रेन को कुशनिंग इफेक्ट देता है, मतलब कुशनिंग प्रोवाइड करता है। तो क्या कर रहा है वो, एक तो अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, कोई भी मैकेनिकल शॉक से, इंजरीज से, इवन वो स्पाइनल कॉर्ड को भी क्या करता है, मैकेनिकल शॉक्स और इंजरीज से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। दूसरी बात, वो उसको बॉयंसी प्रोवाइड करता है। अब बॉयंसी क्या हो गया आप बोलेंगे, आप देखिए अपने ब्रेन का वेट कितना है, अपने ब्रेन का वेट है लगभग, अपने ब्रेन का वेट क्या है लगभग, अपने ब्रेन का वेट है लगभग 1.5 kg। ठीक है, अब ड्यू टू दिस सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो अपना ब्रेन का वेट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या करता है ये करता है, रिड्यूसेस द वेट ऑफ द ब्रेन अलाउइंग इट टू फ्लोट इन द स्कल। ओके, तो इसके कारण ये अपने ब्रेन का वेट क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, मतलब बॉयंसी इफेक्ट, मतलब बॉयंसी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब जो ब्रेन है वो फिर से डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब जो फोर ब्रेन होता है उसका दूसरा नाम होता है प्रोजेंसिफेलॉन। ओके, दूसरा होता है मिड ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है, मीसेंसेफेलॉन। ओके, और हाइंड ब्रेन का क्या होता है, अनदर नेम रॉम्बेनसेफेलॉन। ठीक है, जो फोर ब्रेन होता है वो फर्दर डिवाइडेड होता है टेलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन। ठीक है, अब पहले मैं आपको इसका डायग्राम बता देती हूँ। ये देखिए, ये है अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम पूरा। ये पूरा दिख रहा है, सेप्टम, स्ट्रेटियम, ग्लोबस पेलाइडस और सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये टेलेनसेफेलॉन का पार्ट है। टेलेनसेफेलॉन किसका पार्ट है, और टेलेनसेफेलॉन किसका पार्ट है, टेलेनसेफेलॉन अपने फोर ब्रेन का पार्ट है। किसका पार्ट है,
फोर ब्रेन का, है ना, ठीक है। अब दूसरी बात, उसके बाद ये देखिए, ये अपना अमेग्डाला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी कॉम्प्लेक्स, ये किसका है, मतलब थैलेमस और हाइपोथैलेमस देखो, तो ये किसका पार्ट है, अपने डायंसिफेलॉन का। अभी आप बस इतना ही देखिए, और ठीक है मैं आपको इनकी कैविटीज भी बता देती हूँ, ठीक है। वेंट्रिकल्स जिसकी अपन ने बात करी थी पहले, ये देखिए, ये है अपना लेटरल वेंट्रिकल, ये दिख रहा है, ये है लेटरल वेंट्रिकल, ये जो है इसको बोल देते हैं थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। और नीचे आते हैं तो यह है अपना फोर्थ वेंट्रिकल, ये वाला, ठीक है। और ये एक्वाडक्ट ऑफ सलाइवस है, ठीक है। ये पूरा मतलब सीएसएफ इसमें ही ट्रेवल करता है। ये मैंने आपको वेंट्रिकल्स बता दिए, ठीक है, जो ठीक है। अब आप आगे आइए ना, तो समझ में आया आपको। अब इसके बाद अपन क्या बात करेंगे, जो टैलेंसेफलॉन होता है, मैंने आपको बताया टैलेंसेफलॉन, दिस इज द टैलेंसेफलॉन, है ना। सेप्टम, स्ट्राइटम, ग्लोबस, पेलाइडस और सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स आते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब तो अपन क्या बात करेंगे अब, टैलेंसेफलॉन की, ठीक है। तो जो टैलेंसेफलॉन है उसके कितने हेमिस्फेयर होते हैं, 2 हेमिस्फेयर्स होते हैं, ठीक है। और कितनी इंटरकनेक्शंस होती हैं उसकी, मतलब अपन टैलेंसेफलॉन में किस किस को लेते हैं, एक तो उसके मतलब अपन 2 हेमिस्फेयर्स को लेते हैं और उसके इंटरकनेक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया ग्लोबस, पेलाइडस और स्ट्रेटियम वगैरह वगैरह, ठीक है। स्ट्रेटियम और सेप्टम, ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगे, अपने टैलेंसेफलॉन में आ जाएंगे, ठीक है। अब हेमिस्फेयर्स, ठीक है, हेमिस्फेयर सेपरेटेड किससे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन से वो सेपरेट होते हैं, और कनेक्टेड किससे होते हैं, कॉर्पस कैलोजम से। जो कॉर्पस कैलोजम होता है वो क्या होता है, अपने बंडल ऑफ नर्व फाइबर होता है। क्या होता है ये होता है बंडल ऑफ नर्व फाइबर, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, कमीशर, और ये अपनी बॉडी का लार्जेस्ट कमीशर है, ठीक है। कॉर्पस कैलोजम अपनी बॉडी का लार्जेस्ट कमीशर है, ओके। अब इसके बाद नीचे आइए, मैंने आपको बताया कि जो अपना ब्रेन के जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स हैं वो अपने लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप से क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, और कॉर्पस कैलोजम से वो एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करेंगे कॉर्टेक्स की। जो कॉर्टेक्स होता है, हर एक हेमिस्फेयर का जो कॉर्टेक्स होता है वो कितने लोब्स में डिवाइडेड होता है, 4 लोब्स में, ठीक है। अब मैं आपको इधर दिखाती हूँ, ये हो गई फ्रंटल लोब, ठीक है, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब। ये 4 लोब में अपना जो कॉर्टेक्स होता है, हर दोनों मतलब ईच हेमिस्फेयर का वो डिवाइडेड होता है 4 लोब्स में, ठीक है। अब इसके बाद सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स, अब जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है वो क्या होता है, एक ग्रे मैटर का एरिया। और अब ग्रे मैटर क्या होता है, ग्रे मैटर होता है अपना सेल बॉडीज, ठीक है ना, ठीक है, सेल बॉडीज, ठीक है। तो ये अबाउट कितने कितने mm थिक होता है, 3 mm थिक होता है, और बहुत ज़्यादा हाईली फोल्डेड होता है। क्यों हाईली फोल्डेड होता है, क्योंकि ये सरफेस एरिया बढ़ाता है न्यूरॉन्स के लिए, मतलब कॉर्टिकल न्यूरॉन्स के लिए सरफेस एरिया बढ़ाता है, उसकी वॉल्यूम नहीं बढ़ाता, ठीक है, मतलब बस सरफेस एरिया बढ़ाता है, उसकी वॉल्यूम नहीं बढ़ाता। दिस इंक्रीजेस द एरिया फॉर कॉर्टिकल न्यूरॉन्स विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द ब्रेन, ओके। अब इसके बाद अपन आ गए सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई। सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई क्या होता है, ये फॉर्म अदर एरियाज ऑफ ग्रे मैटर, ये दूसरे एरियाज बनाता है ग्रे मैटर के। ग्रे मैटर क्या है, अपनी सेल बॉडीज जो कि बहुत ज़्यादा डीप होती है सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर,
मतलब ऐसी सेल बॉडीज जो अपने सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर बहुत ज़्यादा डीपली लाई करती हैं। इसका एक एग्जांपल है बेसल गैंग्लिया। ठीक है, अब इसके बाद अपन आ गए दूसरे वाले पार्ट पे। अपन ने क्या देखा था, फोर ब्रेन के दो पार्ट होते हैं। टैलेंसिफेलॉन अपन ने कंप्लीट कर लिया है। टैलेंसिफेलॉन में क्या आता था, उस सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स एंड देयर इंटरकनेक्शंस। ओके, अब अपन किस पे आ गए, दूसरे पे। दूसरा क्या था, डायंसिफेलॉन। डायंसिफेलॉन का जो अपर 2/3 पार्ट होता है वो क्या होता है, थैलेमस होता है। ठीक है, और थैलेमस क्या होता है, लार्ज क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियाई दैट सर्व्स एज रिले स्टेशन। क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक आगे कन्वे करता है। ठीक है, और अब दूसरा आता है अपना लोअर 1/3 कंप्राइजेस ऑफ हाइपोथैलेमस। और जो हाइपोथैलेमस होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, तो समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट एंड थैंक यू।